ये स्टोक्स लॉ के अंदर ही आता है। ये किसके अंदर आता है? स्टोक्स लॉ के अंतर्गत ही आता है ये। हाँ, नया टॉपिक है। स्टोक्स लॉ जो है उसी से रिलेटेड है। चलो, अब क्या होता है, जैसे इसको टर्मिनल वेलोसिटी को बताने के लिए सबसे पहले वन एग्जांपल वी हैव टू टेक। एग्जांपल ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन ड्रॉप्स पर्टिकुलर इस बादल से निकल रही है और पर्टिकुलर इस ग्राउंड पर आती है। क्लियर है? हेडिंग नहीं है आपको। टर्मिनल वेलोसिटी 264 पेज पर ही स्टोक्स थ्योरम के अंदर दूसरा पैराग्राफ पूरा टर्मिनल वेलोसिटी का दे रखा है। चलो ध्यान से समझो, इधर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब ये आपका अपना प्यारा सा बादल, यहाँ से बूंद निकल रही है। ठीक है, ऐसी बूंदें निकलेगी। अच्छा, आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 ले लो। अब बादल जो है वो आपके ग्रेविटी से बाहर तो है नहीं। ठीक है, अब अगर बूंद यहाँ से यहाँ तक आई है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब समझ रहे हो आप? हर बार हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी आपकी? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड क्या है 1 सेकंड में बदल जाएगी। 10 देखो ना, 10 मीटर पर सेकंड अपॉन में 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 को कितना ले लो? 10 ले लो। तो हर सेकंड में क्या होना चाहिए? हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, और जैसे ही इंसान के शरीर पे आए तो इंसान तो यहाँ पे गया। क्या होना चाहिए? समाप्त। क्योंकि एक ड्रॉप ओजोन, समझ लो कि एक ड्रॉप अगर वो तेज पड़ती है तो आपको कैसा लगता है? अगर वही ड्रॉप उतनी ही फोर्स से, उतने ही आपकी स्पीड से जाके लगेगी, आप हाइट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी हाइट है। डिस्टेंस अगर दिया जाए तो जस्ट जब अप्रॉक्सीमेटली पहुंच रही होगी, ठीक है, तो कितना वेलोसिटी उसका होगा, वो इम्पैक्ट अगर आपके शरीर पर आएगा तो हो सकता है कि यू मे नो मोर। ठीक है ना? पर वाकई में होता क्या है? नहीं होता है। वो कितनी स्पीड से आती है? कांस्टेंट स्पीड से आती है। मतलब उसको जो रेन ड्रॉप है, वो रेन ड्रॉप है ना, कांस्टेंट स्पीड से आती है। मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया उसका? 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब उसका स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तभी तो आपको सिर पे इतना लगता नहीं है, उसको चोट नहीं पहुंचती है। क्लियर है? तो ये जो वेलोसिटी होती है, मतलब जिस वेलोसिटी से एक वो वेलोसिटी जो इस बूंद ने अचीव की। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लो। मतलब जो वेलोसिटी आपकी रेन ड्रॉप ने अटेंड की फाइनली, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी, उस वेलोसिटी को आप क्या बोल रहे हो? टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब अब जाके इसने क्या कर लिया है? टर्मिनेट कर लिया। देखो, अब प्रोसेस में बताता हूँ। इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ये रेन ड्रॉप है, इसके ऊपर एक तो यहाँ पर क्या लग रहा है? ग्रेविटी। अच्छा, सबसे पहले तो सिचुएशन देखो। यहाँ पर हर जगह क्या है? एयर। और ये क्या है? लिक्विड। हर जगह क्या है? एयर और लिक्विड। अपन ने क्या बात की थी स्टोक्स थ्योरम में कि अगर आपकी जो मीडियम अलग है तो अपन स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं। मतलब ये लिक्विड और एयर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पूरा का पूरा पानी है और एयर है, आप किसी भी फिनोमेना के हिसाब से समझ सकते हो। वी कैन स्टडी दिस कॉन्सिक्वेंट ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम, वी कंसिडर रेन ड्रॉप इन एयर। रेन ड्रॉप किस में है? एयर में। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा। किस के बीच में? एयर और लिक्विड के बीच में। एयर और लिक्विड ड्रॉप के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब होता क्या है? इनिशियली इसके ऊपर क्या लगता है? ऊपर से W वेट लगता है। वेट कितना लगता है? W। अरे W लगता है ना, वेट तो नीचे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर अभी एक्सीलरेशन कितना है? मान लो 10।
और जब ये छूट रहा होगा तो वेलोसिटी लगभग कितनी है, 0, ठीक है। और विस्कस फोर्स भी किस में होगा, इसमें कितना होगा, लगभग 0, क्योंकि अभी तो बस केवल एयर है ही नहीं, अब केवल वो बूंद वहाँ से निकल रही है। उस समय यहाँ पर दो फोर्स होंगे, एक तो एफ वी ऊपर की तरफ और एक यू फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सा, लिक्विड क्या कैसा फोर्स लगाता है, अपथ्रस्ट का फोर्स। तो यहाँ पे 3 फोर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, हाँ लिक्विड जैसे नीचे आएगा तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना। बूंद नीचे आ रही है, बूंद कहाँ आ रही है, नीचे आने की तरफ, पर वो एयर क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी और वो कैसा फोर्स लगाएगी, ऊपर। अपथ्रस्ट फोर्स 9th में पढ़ा था आपने। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो जो फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। अब ये बूंद क्या है, पूरी सब क्या है आपस में, ये क्या है, लिक्विड है सारी, मतलब एक तरीके से देखो तो पूरा का पूरा पानी है, पूरा जमा हुआ है, और ये एयर में फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ कुछ एक फोर्स लगाएगा। समझ गए? अच्छा, इनिशियली ये कितना है, 0। अब बूंद थोड़ा नीचे आया, बूंद नीचे आया, एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, अब एक्सेलरेशन अभी कितना है, 10। अच्छा, ये इसकी इक्वेशन लिखोगे तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, U प्लस एफ वी। मतलब ये जो वेट है इसको दो चीज़ों को कंपनसेट करना है, वेट को किसको कंपनसेट करना है, दो चीज़ों को। U मतलब क्या, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, दोनों किधर लग रहे हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, लिक्विड एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब वो खुद ही ऑब्जेक्ट है और खुद ही लिक्विड है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, क्योंकि बूंद नीचे आ रही है ना, जैसा ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो आप उसको, वो नीचे आ रही है तो एक फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। वेट किधर खींच रहा है, नीचे। विस्कस फोर्स भी किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो वेट को क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को संभालना है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये थोड़ा नीचे आते हैं, एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी क्या होती है, बड़ी, नहीं समझे, एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बड़ी। वेलोसिटी जब बढ़ती है तो लेटर से ये बूंद यहाँ पर आई, वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पर एफ वी का होगा, एफ वी भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एफ वी का फॉर्मूला क्या था, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ये भी क्या होगा, नहीं समझे, वेलोसिटी भी क्या होगा। अच्छा, ये अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आप कम हो जाएगा। इसको बैलेंस रखना है ना, इसको क्या रखना है, बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है मतलब ये चीज़ बढ़ेगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन मान लो इस पॉइंट पे कितना हुआ, 9। समझ में आया। वेलोसिटी बढ़ने के कारण, वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि विस्कस फोर्स थोड़ा सा नीचे आते ही क्या अपना इफेक्ट दिखाने लगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये चीज़ तो क्या है, इक्वल है, ये चीज़ क्या है, इक्वल। अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो बूंद है ये कितना है, ये वैल्यू 10 है, तो इज इक्वल टू में भी कितना आना चाहिए, 10। समझे कि नहीं समझे। अब ये वैल्यू क्या हो गया, गलती से कितनी हो गई। अच्छा, ये तो फिक्स होता है, इसके ऊपर तो हम कुछ जोड़ जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 मान लो, इस हिसाब से आ रहा था कि ये कुछ आ रहा था 2 + 8 इज इक्वल टू कितना, 10। अब थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये कितना हो गया, 2 + एफ वी कितना हो गया, लेटर से कितना, 9। तो नोट दो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर यहाँ पे कितना है, 10 है, नहीं समझे। तो ये वैल्यू तो क्या होने वाली है, नहीं, ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। तो ये क्या इक्वेशन बैलेंस है क्या, 10 = 11 है क्या, नहीं। हरी बात समझ में। अब अपथ्रस्ट फोर्स तो क्या है, सेम है। मतलब अल्टीमेटली इसको क्या होना पड़ेगा, या तो कम होना पड़ेगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्या ग्रेविटी अपने ज़्यादा से हो जाएगी क्या, नहीं। तो ये वैल्यू को कितना पढ़ना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इस तरीके से होना पड़ेगा कि ये ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वो कंपनसेट किसके थ्रू करते हैं,
एक्सीलरेशन के। मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या है कि जो विस्कस फोर्स जो था वो बढ़ा, उसने क्या कर दिया, उसकी एक्सीलरेशन को कम कर दिया। एक्सीलरेशन को क्या कर दिया, जैसे पहले तो वो बहुत तेज 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 बरसना चालू किया, फिर उसके बाद विस्कस फोर्स आया, वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ तो रही है। एक्सीलरेशन क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी 9 है, 9 के बाद एक्सीलरेशन कितना होगा, कम होते जाएगा, कितना 8। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, विस्कस फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा ना, ऊपर की तरफ वाला फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। नहीं समझ रहे हो? तो एक बहुत तेजी से आते 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 क्या होता जाएगा, धीरे हो जाएगी बूंद, क्योंकि विस्कस फोर्स क्या होते जा रहा है, ऊपर लगते जा रहा है। वेलोसिटी जितनी बढ़ती जाएगी, हाँ अपोजिशन फोर्स है पर वेरिएबल है ना, वेलोसिटी भी क्या है, बदलते जा रही है। धीरे 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 एक पॉइंट आएगा कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जिससे जीरो हो जाएगा, क्यों, देखो याद रखना हमेशा, एफ बी क्या होते जा रहा है, विस्कस फोर्स क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी, विस्कस फोर्स बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन हैज टू बी डिक्रीज, ताकि वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस रहे। इक्वेशन बैलेंस रहे, एक टाइम आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, उस केस में जो वेलोसिटी अचीव होगी, अटेन होगी उस रेंज ड्रॉप की, उसी को क्या बोलते हैं आप, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आई बात? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन मिल रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रही है? क्या एक्सेलरेशन हमने देखा घट रहा है, हाँ, और वेलोसिटी बढ़ रही है। नहीं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, सुनो, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, 10 लग रहा था, है ना। अब ये ए कितना हुआ, 9। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, पुराने के कंपैरिजन में क्या है, घटी है। पुराने कंपैरिजन में क्या है, पहले तो ज़्यादा थी, अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हुआ। पर है तो सही, जीरो तो नहीं हुआ, जीरो तो नहीं हुआ ना, तो फिर वेलोसिटी क्या है, पहले के कंपैरिजन में बढ़ी तो सही, पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसके बाद फिर ये कितना हुआ, 8। ये क्या हुआ, 8। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ वगैरह आपको दे रखी है, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है पूरा एक, ठीक है। उसके बाद फिर 8 के बाद फिर सीधे सीधे अपन ने ले लिया, कितना हो गया, 0। समझ में आई की बात? ये तो बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर एक्सेलरेशन पर, एक्सेलरेशन बढ़ भी कहाँ रहा है, एक्सेलरेशन तो उल्टा घट रहा है, तो उस रेट से अब वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो विस्कस फोर्स क्या आ गया, बीच में आ गया। भाई एयर क्या करेगी, एयर के बीच में से अगर कोई एयर ड्रॉप जाएगी तो क्या जाने देगी क्या, वो रजिस्ट तो करेगी ना, वो बोलेगी ऊपर रहे वापस से, हरी बात समझ में। बट वो तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो शुरू में तो वो क्या होता है, आने लगती है, और फिर जब ये इक्वेशन पिक्चर में आती है तो वो क्या हो जाती है, बोले अपन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो इस एक्सीलरेशन से बाद में इसका एक्सीलरेशन एयर रेन ड्रॉप का कितना होता है, हो जाता है 0, और फिर वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने लगती है। तो ये जो अचीव होती है वेलोसिटी, हाँ, जब ये गिरने लगती है, इस समय जो वेलोसिटी अचीव होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली इसका डेरिवेशन भी होता है, बट आपको बुक में 2 लाइन में ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो वो 2 लाइन का डेरिवेशन मैं भी बता देता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। क्या समझ में आ गया? ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वो बस आराम से फॉल होती रहेगी। उस समय एक स्थिति अचीव होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, W इज इक्वल टू यू प्लस एफ, ये इक्वेशन बन रही है। अच्छा, W इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। W इज इक्वल टू क्या, m इंटू जी। ये हमारी क्या है, स्फेरिकल रेन ड्रॉप। इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, अप थ्रस्ट, विस्कस, नीचे क्या लग रहा है, W, वेट, ठीक है। लेट अस से इस रेन ड्रॉप का रेडियस कितना है, R। इस रेन ड्रॉप की डेंसिटी कितनी ले लो, सिग्मा, और पानी की डेंसिटी कितनी ले लो, रो। अपना, हाँ, एयर की, जो भी जिसके अंदर ये फ्लो हो रही है ना, एयर या फिर कोई भी हो सकता है, जो भी सिचुएशन, ठीक है।
और ये वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं इसको टर्मिनल वेलोसिटी को किससे बताएंगे? वीटी से। क्लियर है? ये सब वैल्यू पुट कर लें। देखो W इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। वीटी क्या लिया आपने? टर्मिनल, पानी की नहीं है, लिक्विड ड्रॉप की है। W U कितना है? U का फॉर्मूला होता है V इंटू रो इंटू जी, ये तो फिक्स है, ये आपने एक्चुअली ये पढ़ा नहीं। अपथरस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू रो इंटू जी। ठीक है? नहीं, ये हो चुका है, ये आपको सिलेबस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में था ये, पर ये आपको दिया ही नहीं, V इंटू रो इंटू जी। ठीक है? एक्चुअली अपथरस फोर्स क्या होता है कि जितना फोर्स लिक्विड ऊपर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? अपथरस फोर्स। F इज इक्वल टू M है। मास क्या होता है? मास क्या होता है? मास और फोर्स को क्या कर सकते हो आप? रिलेट कर सकते हो, और मास को डेंसिटी को भी क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो ना, तो वो वहाँ से कुछ डेरिवेशन बनता है। V इंटू रो इंटू जी, फिर प्लस इसका वैल्यू कितना है? Fv का वैल्यू 6 पाई ईटा क्या था? R इंटू वी टी। क्लियर है? नहीं समझे? ये कल देखा था हमने, स्टोक थ्योरम से आया ये। ठीक है, ईटा आर रेडियस, रेडियस पे डिपेंड करता है, वो रेडियस को ए लिया है उसने। टर्मिनल वेलोसिटी। एफ वी विस्कस फोर्स। ठीक है, ये स्टोक्स थ्योरम से आता है। हाँ, वैल्यू रहती है ये। ठीक है, विस्कस फोर्स की दो वैल्यू थी, याद है? जब कोई लिक्विड पे फोर्स लगाता था तो F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस ईटा ए dv बाई dz लिखते थे। पर अगर कोई चीज, कोई सॉलिड किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है या फिर कोई रेन ड्रॉप एयर वगैरह में, तब अपन कौन सी थ्योरम लगाते हैं? स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, याद रखना कहाँ पे कौन सी लगाते हैं। अच्छा, मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, डेंसिटी आपने इसकी कितनी ली है ड्रॉप की? इसी के ऊपर ही वेट लग रहा है, तो इसी की डेंसिटी सिग्मा इंटू वॉल्यूम कितना? V। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V। अब ये वैल्यू पुट करो, ये V फॉर वॉल्यूम है। मैंने वेलोसिटी बोल दिया था क्या? V फॉर यहाँ पे क्या है? V क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, पुट कर दो, वैल्यू क्या आएगी? M की जगह क्या रखोगे? सिग्मा इंटू V इंटू जी इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू इस समय जो वेलोसिटी होगी उसी को क्या बोलेंगे आप? टर्मिनल वेलोसिटी। निकाल लो इसको यहाँ से डिवाइड करके। इसको यहाँ पे ले लो कॉमन लेके। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये इधर जाएगा, ये क्या जाएगा? इधर जाएगा। कहाँ से कट जाएगा? कुछ कॉमन आएगा ना, जी कॉमन आ जाएगा और वी कॉमन आएगा, जी और वी कॉमन आएगा, वी फॉर वॉल्यूम। तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो इधर लेके आओ, वी और जी कॉमन आ गया, इधर कितना बचा? सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। यहाँ से ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में, तो 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। दिस इज द डेरिवेशन दैट इज गिवन इन योर बुक। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पर सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर या फिर जो भी आपका मीडियम दे रखा है। बुक ने टर्मिनल वेलोसिटी को वी और स्मॉल टी से डिनोट किया हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पायर क्यूब। तो वो यहाँ पे आप रख सकते हो,
वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो रख दो यहाँ पर, क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। जी की जगह तो जी रहेगा, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा, ईटा है। और आर, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, और 3 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/9 आएगा कुछ। कट आएगा, इसको कैसे होगा? ये होगा 4/3 इंटू 6, नहीं ये अपॉन में 1 करेंगे ना, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई और ईटा। काट लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, मतलब 2/9 पाई आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा। ये समझे? ये क्या निकलेगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। सर 2 कहाँ से आया? 6 कट, ओह सॉरी, ये 6 हटा दो, पाई भी कटेगा, काट दो काट दो, पाई भी कट जाएगा यहाँ से, पाई और पाई भी कट जाएगा, पाई भी हो गया, सॉरी। अब ठीक है, दो जगह लिख दिया तो याद रखना है। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पे सिग्मा माइनस रो है ना, ठीक है। अब जैसे आपने एयर बबल देखा है, पानी के अंदर एयर बबल, ये लिक्विड है, अब ये एयर बबल, ये क्या है? एयर बबल। इसका जस्ट विपरीत यहाँ पर क्या होता है? ये हर जगह पानी होता है और बीच में क्या होती है? एयर होती है। इसका अपोजिट क्या होगा? हर जगह पानी है और ये क्या है? एयर बबल। एयर बबल ऊपर जाता है कि नीचे? एयर बबल ऊपर जाता है कि नीचे? नीचे से ऊपर आता है, मतलब आता तो ऊपर है, और रेन ड्रॉप किधर आती है? नीचे गिरती है। तो उसका एयर बबल का भी ऊपर आने का यही कारण है। देखो इसमें रो का वैल्यू, रो किसको लिया है आपने? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नहीं समझे? डेंसिटी ऑफ या फिर एयर, जिसके अंदर जो भी लिया था। अरे तो जरूरी थोड़ी कुछ भी हो सकता है ना। ये अब यहाँ पर ये रो किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। और सिग्मा किसका हो जाएगा? एयर बबल का। अच्छा बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, एयर बबल की कि लिक्विड की? लिक्विड की। लिक्विड की रो क्या होगा? ज़्यादा। देखो लिक्विड का रो ज़्यादा होगा और सिग्मा क्या होगा? कम। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये सब चीज़ें रख तो लोगे, ये पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? बताओ। नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे पुट करोगे सिग्मा माइनस वी, सिग्मा कम है और रो क्या है? ज़्यादा है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो रहा है 10 - 15, तो आंसर किस में आएगा? मतलब टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर वीटी का डायरेक्शन नीचे है, सुनो एक्चुअल डायरेक्शन अपन ने वीटी का किधर लिया है? नीचे, तो नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ऊपर। समझ गए नहीं समझ गए? तो एयर ड्रॉप हमेशा कहाँ जाती है? एयर ड्रॉप, एयर बबल, एयर बबल हमेशा ऊपर, और रेन ड्रॉप एयर बबल, मैंने गलत बोला, और आपका रेन ड्रॉप किधर आता है? तो ये स्टोक्स थ्योरम से यहाँ पर प्रूफ किया गया। किसके खिलाफ? अब वो तो आपकी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी अपन ने इधर एक्चुअली अपन नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, नीचे वाले को क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। और ऊपर वाले को क्या लेते हैं? पर अपन जब टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हर बार लगा क्या रहे हैं साइन? पॉजिटिव, और चीज जा किधर रही है? नीचे। तो अपने कन्वेंशन के हिसाब से नीचे वाला क्या है? पॉजिटिव, तो ऊपर वाला क्या बनेगा? नेगेटिव। आप जैसा भी समझ लो यार,
टर्मिनल वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी नीचे जा रही है तो उसको अगर पॉजिटिव लिया है तो नेगेटिव वाली चीज़ क्या आ जाएगी, ऊपर। वेलोसिटी किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। 10.10 देख लो। 10.10 अभी इसके पहले के तो मैंने नहीं करवाए, पर अभी जो टाइम है उसके हिसाब से आप ये 10.10 तो कर लोगे। 10.10 कर लो। 10.10 हमें भी पता है 10.10 बोलना चाहिए, पर समय के हिसाब से हम जल्दी से बोल देते हैं। चलो 10.10 करो फटाफट। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ अ फॉलिंग थ्रू अ टैंक कॉल। टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है आपको। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल 20 डिग्री टेम्परेचर छोड़ दो, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है। अब क्या बचा, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखी है, क्या निकालनी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर। नहीं सर, वो डेंसिटी ऑफ ऑयल भी दिया है। कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, ईटा निकालना है, ईटा निकालना है। चलो रो क्या हो गया, 8.9 विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड को ईटा बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते थे उसको, ठीक है, हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लो, क्या आएगा। ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन ने एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, कितना, 2/9 ईटा क्या r स्क्वायर। जी 9.8 या बुक में क्या दिया है, 9.8 से ले लो। ठीक है, लगा लो, छाट लोगे। सिग्मा कौन है, रो कौन है। पेज नंबर 264 निकालो ना। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल रेडियस दे रखी है आपको 2 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 × 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा। सिग्मा कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और रो कितना दिया हुआ है, 8.9। अच्छा, सिग्मा और रो तो डिसाइड कर लोगे। ठीक है, सब हो गया, पुट कर दो। ये वैल्यू सब यहाँ पुट कर दो। वीटी भी दिया हुआ है, कितना, 6.5 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। कितना है, निकाल लोगे। कल से सरफेस टेंशन वाली कहानी शुरू हो जाएगी, इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सरफेस टेंशन वो तो हो गया, सरफेस एनर्जी और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो। कितना आ रहा है, अरे निकालो ना वैल्यू, तुम्हारे लिए दिया है, मुझे निकाल के बताओ ईटा कितना आ रहा है। है 9.8 को 10 ले लो, बुक के हिसाब से आ जाएगा आंसर आपका। थोड़ा सा अलग आएगा, 9.9 का 10 आ जाएगा बुक। 40/9 × 6.5। वो माइनस करना है, 10⁻³ कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 10⁻³ कॉमन ले लेंगे। मैं करके बताता हूँ। वीटी कितना हो गया, 6.5 × 10⁻²। जी का वैल्यू आप 10 ले लो या जो भी लेना, 9.8 ले लो।
बुक में 9.8 लिया, मैं 10 ले लेता हूँ अभी ताकि थोड़ी चीज़ें आसान हो जाए। अच्छा, ये हो जाएगा कितना, ईटा अपॉन में वी टी इंटू 9, ठीक है। डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाता हूँ, 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा 1.5 10⁻³ डायरेक्ट कॉमन ले लूँ मैं, डायरेक्ट कॉमन ले लूँ, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा था ना, हाँ तो कितना आएगा, माइनस में आ रहा है क्या, तो मैंने इसको गलत लिख लिया। रो दिया 8.9, रो 8.9 मामले में है ना। सर वहाँ पर ना सिग्मा माइनस रो तो वहाँ पर माइनस नहीं होगा, अपना माइनस में होगा। रो इसने क्या लिया बुक ने, डेंसिटी किसकी ली है, आपका आंसर क्या आएगा, आपको तो ईटा निकालना है। मैंने आपको जो बताया था कि टर्मिनल वेलोसिटी, एक्चुअली सुन लो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जाती किधर है वो, नीचे की तरफ, नीचे जाने वाली चीज को अपन क्या लेते हैं जनरली, नेगेटिव। तो बुक वाले ने ऑलरेडी क्या लगा के दिया आपको, माइनस साइन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या बात समझ में आई, पक्का। उसने खुद से ही क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, नेगेटिव। अब नेगेटिव लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए। तो सर यहाँ पर नेगेटिव कहाँ है, नो बताया नहीं, सब अंदर ही अंदर मन ही मन चलता है उनके, क्योंकि मैंने बताया तो था कॉन्सेप्ट आपका, नीचे जा रही है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज डेफिनेटली किस में आना चाहिए, डायरेक्शन है, तो क्या आएगी, नीचे। तो अब आपको सीधे क्या करना है, वैल्यू पुट करना, और डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे, ठीक है। सर जब हम करेंगे तो हमें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो क्या करना है, बड़े में से छोटा, आपको पता तो चल जाएगा कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ऑयल के अंदर देखो, यहाँ पे कौन दिया है, कॉपर की बॉल है, क्या दिया है, कॉपर की बॉल, किसके अंदर जा रही है, ऑयल में। कॉपर की बॉल, ये आपका क्या है, ऑयल, और ये क्या है, कॉपर, ठीक है। अब बॉल नीचे जाएगी कि ऊपर, नीचे, कॉपर की बॉल किधर जाएगी, नीचे। तो आपको तो सीधे के सीधे क्या लिखाना है, ये नेगेटिव नहीं लाने देना है, ये ऐसा माइनस करना है ताकि आंसर क्या है, पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे। तो वो तभी पॉसिबल है, तब आप क्या कर लेते इसको, रो माइनस सिग्मा कर लेते। अब रो कितना है 8.9 और ये कितना है 1.5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब आपको खुद पता है कि नीचे जा रही है, तो आपने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो चेंज किया है। समझे कि नहीं समझे। और मैंने जो आपको फॉर्मूला डिराइव किया है वो क्या था, सिग्मा माइनस रो, उसमें भी जा किधर रही थी, नीचे जा रही थी। इसमें अल्टीमेटली आंसर किस में आता, जो मैंने डिराइव किया तो किस में आ जाता, माइनस में। तो माइनस ने अब क्या बता दिया कि तूने खुद से नहीं लिया था, तो देख मैं खुद माइनस आ गया, तो अब तू नीचे जा। नहीं समझे। अगर आप खुद से ले लोगे कि नीचे जा ही रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। समझ में आया बात। तो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। ये अब आपके खुद के समझने पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या समझ रहे हो। ये ठीक उसी तरीके से अगर -2 मीटर पर सेकंड बोलता हूं तो आप क्या बोलते हो, नीचे जा रही है। तो अब आपको -2 नहीं लिखना है, -2 से समझने वाला क्या समझ गया, नीचे। या फिर अगर मैं ऐसा लिखूं 2 मीटर पर सेकंड और क्या लिख दूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं -2 मीटर पर सेकंड और नीचे, नहीं। समझ में आई बात। या तुमने ज्यादा होशियारी करके साइन भी लगा दी और डायरेक्शन भी बता दी। प्लस माइनस क्या करते हैं, दे जस्ट शो द डायरेक्शन, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस माइनस से क्या होता है, डायरेक्शन। या तो प्लस नीचे को बढ़ रहे हैं और या किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही वो भी। अच्छा, इधर वाले को भी अपन क्या बोलते हैं, प्लस, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। पर टर्मिनल वेलोसिटी उधर उधर थोड़ी ना चलती है। टर्मिनल वेलोसिटी तो ऐसे से चलती है ना। तो उस समय आप प्लस माइनस होता है वो, तब उस समय जब क्वेश्चन वैसा होगा तो उधर उधर के लिए प्लस माइनस ले लो। नहीं समझ में आ रहा है।
या तो फिर अल्टीमेटली सबसे अच्छा अपना प्यारा सा कौन सा वेक्टर, I वाला कौन सा x, J वाला k और k वाला z। अभी वेलोसिटी नीचे जा रही, मतलब किधर जा रही है, x y एक्सिस में जा रही, तो ये क्या हो गया माइनस जे कैप। आई समझ में? तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ये सब नहीं लगाते हुए क्या लिख दूंगा, माइनस जे कैप। नहीं समझे? और ये जो माइनस का जे कैप है अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ज़्यादा बताने से? समझ में आया? सिग्मा माइनस रो लेना है, रो माइनस सिग्मा जो लेना है ले लो, आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। डायरेक्शन खुद मन से डिसाइड कर लेना है। यही कॉपर की जगह क्या होता है, एयर होता है, तो क्या कर लेते हैं, ऊपर जाता था। तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, और लिख देना ऊपर। तो बात तो आगे समझ में, ठीक है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि उसने प्लस किया है माइनस किया है। दैट्स ऑल। ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, सरफेस टेंशन, और आगे की बात अगली क्लास में करेंगे।